हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे तीन फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर्स। तीन फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आईटीआई की क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी जो मोटर होती है उसको स्पेशली स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसी मोटर हैं जिनको अपन स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। कई छोटी छोटी ऐसी भी मोटरें हैं जो बिना स्टार्ट के भी स्टार्ट हो जाती है, बट जो थोड़ी ज़्यादा एचपी की मोटर्स होती है उनको अपन को स्टार्टर से स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि मोटर्स को ऐसा क्या होता है मोटर्स में कि उनको डायरेक्टली स्विच से ऑन ऑफ नहीं कर सकते। उनको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का टॉपिक है स्टार्टर की आवश्यकता। स्टार्टर की आवश्यकता। स्टार्टर की आवश्यकता। यस, तो दोस्तों स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है अपन को? कोई भी मोटर स्टार्टिंग में उच्च मान की धारा लेती है। यस, ध्यान से समझना दोस्तों। कोई भी मोटर जो है वो स्टार्टिंग में, कब? स्टार्टिंग में लेगी, उसके बाद में उच्च मान की धारा नहीं लेती। और स्टार्टिंग में भी दोस्तों बाद में जो धारा लेती है ना, उसकी लगभग स्टार्टिंग में वो 5 से 10 गुना तक ज्यादा धारा ले सकती है। 5 से 10 गुना तक ज्यादा धारा। जैसे मान लो बाद में, जैसे एक बार पूर्ण रूप से घूमने लग गई तब ले रही है 10 एम्पियर, तो स्टार्टिंग में जो है 50 एम्पियर से भी ज्यादा धारा ले सकती है। तो स्टार्टिंग में उच्च मान की धारा लेती है। स्टार्टिंग में कैसी धारा लेती है? उच्च मान की धारा लेती है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि स्टार्टिंग में सर ऐसा क्या होता है मोटर में कि स्टार्टिंग में उच्च धारा लेती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर में बेक ईएमएफ या फिर विरोधी विद्युत वाहक बल जिसे बोलते हैं अपन, बेक ईएमएफ या फिर विरोधी विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है। कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है। मोटर के अंदर कोई सी भी मोटर हो, चाहे से एसी मोटर हो या फिर डीसी मोटर हो, स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में उसमें बेक ईएमएफ नहीं होता। जब वह बिल्कुल स्टार्ट होती है, डायरेक्टली अपन सप्लाई देते हैं उसको, तो स्टार्टिंग में उसमें बेक ईएमएफ नहीं होता। बेक ईएमएफ इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि स्टार्टिंग में उसका रोटर जो है वो घूर्णन गति नहीं कर रहा होता। उसकी घूर्णन गति, रोटर की घूर्णन गति 0 होती है। इस वजह से मोटर के अंदर जो बेक ईएमएफ है वो शून्य होता है। बेक ईएमएफ शून्य होता है। उस बेक ईएमएफ शून्य होने की वजह से जो है मोटर स्टार्टिंग में उच्च धारा लेती है। मोटर स्टार्टिंग में उच्च धारा। अब दोस्तों आप सोचो, जब मोटर स्टार्टिंग में उच्च धारा लेगी, तो उसकी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो जलने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। स्टार्टिंग में उच्च धारा की वजह से जो स्टेटर की कुंडलन है, स्टेटर कुंडलन जो है उनका जलने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस वजह से अतः स्टार्टिंग धारा को नियंत्रित करने के लिए, स्टार्टिंग धारा को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्टिंग जो धारा होती है, स्टार्टिंग उच्च धारा जो होती है, स्टार्टिंग उच्च धारा होती है। एक तरीके से स्टार्टिंग उच्च धारा को नियंत्रित करने के लिए अपन स्टार्टर का उपयोग करते हैं। यस, उतारो दोस्तों। अब दोस्तों स्टार्टर की आवश्यकता के बाद में, जब वो स्टार्टर जो है, स्टार्टिंग उच्च धारा के नियंत्रण के लिए अपन स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्टार्टर है वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विभिन्न जो प्रकार हैं इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में डीसी मशीन वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा, डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए जो है अपन 2 बिंदु स्टार्टर, 3 बिंदु स्टार्टर और 4 बिंदु स्टार्टर काम में लेते हैं। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर काम में लेते हैं। लेकिन एसी मोटर्स के लिए जो है वो अलग से स्टार्टर होते हैं। वो स्टार्टर कौन कौन से होते हैं वो अपन अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट होता है दोस्तों एक डीओएल स्टार्टर। डीओएल स्टार्टर इसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जैसा कि दोस्तों नाम से पता है, इससे क्या करते हैं, डायरेक्टली जितना सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो पूरा का पूरा आरोपित कर देते हैं। यह है
पूर्ण सप्लाई वोल्टेज को सीधे ही मोटर को सप्लाई करता है अब दोस्तों देखो ध्यान दो इधर, ये क्या कर रहा है, जो सप्लाई वोल्टेज है उसको सीधे ही मोटर को सप्लाई कर रहा है। तो सर इसमें क्या वाइंडिंग जलेगी नहीं क्या? तो यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे वही होता है कि ये जो मोटरें होती है, ऐसी मोटरें जो डीओएल स्टार्टर से चलाई जाती है वो कम एचपी की होती है, और ये सामान्यतः 3 से 5 एचपी तक की मोटर्स के लिए जो है अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। 5 एचपी तक की मोटर्स हेतु प्रयुक्त होता है। तो डीओएल स्टार्टर जो है वो दोस्तों 5 एचपी तक की मोटर्स के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद में दोस्तों एक स्टार्टर आता है जिसे बोलते हैं अपन स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है दोस्तों, ये पहले मोटर को स्टार में सप्लाई देता है और उसके बाद में डेल्टा में। यह है पहले मोटर को स्टार में सप्लाई देता है, स्टार में सप्लाई देता है तथा उसके बाद डेल्टा संयोजन में पूर्ण सप्लाई वोल्टेज प्रदान करता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, पहले मोटर को स्टार संयोजन में चलाएगा और उसके बाद में डेल्टा संयोजन में चलाएगा। जब स्टार संयोजन में चलाएगा तब मोटर को क्या है, कम वोल्टेज मिलेगा, लाइन वोल्टेज का बटा √3 स्टार संयोजन में कम वोल्टेज मिलेगा उसको। फिर उसके बाद में वो डेल्टा संयोजन में कनेक्ट कर देगा। जैसे अपन स्टार्टर को नीचे की तरफ दबाते हैं ना, नीचे की तरफ, जैसे पहले मोटरों में गांव में देखा होगा आप लोगों ने, मोटर का स्टार्टर पहले नीचे दबाते हैं फिर ऊपर कर देते हैं उसको। तो जैसे स्टार्टर को नीचे करते हैं तो वो पहले स्टार में चलाता है मोटर को, स्टार में वोल्टेज कम देता है तो कम वोल्टेज की वजह से उसको धारा भी कम मिलती है। जैसे वो डेल्टा में अपन कनेक्ट कर देते हैं, जैसे उसको ऊपर की साइड लेके जाते हैं तो वो जो है उसको पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाता है। जैसे मोटर जो है नॉर्मल गति करने लगती है, लगभग 75% गति प्राप्त करती है, तो उसको अपन डेल्टा में, स्टार से डेल्टा में ले आते हैं। और यह स्टार्टर जो है यह है 15 एचपी से 20 एचपी, 15 से 20 एचपी तक की मोटर्स हेतु प्रयोग किया जाता है, तक की मोटर्स हेतु प्रयोग किया जाता है। यस, उतारो चलो दोस्तों। नेक्स्ट स्टार्टर आता है दोस्तों ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर के बाद में आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो यह स्टार्टर जो होता है दोस्तों, यह स्टार्टर 20 एचपी से अधिक, 20 एचपी से अधिक की मोटर्स हेतु प्रयोग होता है, 20 एचपी से ज्यादा। यह क्या करता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। देखो दोस्तों, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है तो यह धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता है, हर टैपिंग के लिए वोल्टेज को बढ़ाता है। यह है धीरे धीरे सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाता है, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर को घुमाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज को बढ़ाता जाएगा और मोटर को धीरे धीरे जो है फुल वोल्टेज तक
लेकर जाता है, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता है तथा फिर पूर्ण वोल्टेज आरोपित करता है, पूर्ण वोल्टेज आरोपित करता है। यस, उतारो दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, चौथे प्रकार का स्लिप रिंग स्टार्टर या फिर इसको बोलते हैं अपन रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर। स्लिप रिंग स्टार्टर या फिर रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर। तो यह स्पेशली दोस्तों आपको बताया, अपन ने एक पढ़ा था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर अपन ने पढ़ा था। तो उस मोटर के स्टार्टर में, उस मोटर को स्टार्ट करने में जो है इसका अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो रोटर है वो कुंडलित होता है, जिसका रोटर कुंडलित होता है। वाउंड रोटर प्रकार की जो मोटर होती है ना, जिसे अपन स्लिप रिंग प्रेरण मोटर भी बोलते हैं। तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्लिप रिंग स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, या फिर अपन उसको बोलते हैं रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखो ये जो स्टार्टर्स हैं ये वैसे काफी बड़े बड़े, इनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, लेकिन अपने इन वीडियोस में जो है अभी इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन, थोड़ा सा डेटा पैक वगैरह की प्रॉब्लम है अभी। तो जो है आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो है आपको मैं कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।